हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का एक अरेंजमेंट लेक्चर है। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपके टीचर आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस लेक्चर। तो 11th क्लास का एक टॉपिक है जो कि एक छोटा टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आपका कोनिक सेक्शन का टॉपिक है ना। तो उसमें एक टॉपिक आता है आपका हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला। तो हाइपरबोला से ही कुछ शुरू कर देते हैं। हाइपरबोला पे ठीक है। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला क्या है ना, एक ही एक्सिस पे, ठीक है, एक ही एक्सिस पे दो पैराबोला, एक ही एक्सिस पे दो पैराबोला आपके जो बनते हैं उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो एक ये कर ले इधर, एक ही एक्सिस में दो ये, तो इनको बोलते हैं आप हाइपर। ठीक है। जिस एक्सिस में जिस एक्सिस में हाइपरबोला होता है, अभी बात करेंगे इन सब की। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिस एक्सिस के पैराबोला नहीं होता उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और ये होता है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है। अभी ये पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, इसमें मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है। फिर पॉइंट्स आपको लिखाता हूँ, फिर बात करेंगे इस। तो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining foci joining foci is called, joining foci मतलब focus is called center of hyperbola। तो अब फोकस जहां पे आपको द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई, तो दैट मीन्स कि फोकस से सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ प्लेन द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। या फिर आप ये देखें, इसमें इसको आप ऐसे समझे इस लाइन को कि जो फोकस है, ठीक है, इसका
जो यहाँ पे ये आप मान लो ये इसका फोकस हो गया, ठीक है, एक फोकस इसका इस तरफ हो गया और एक फोकस हम इस तरफ मान लेते हैं F1, ठीक है, ये आपका F1 मान लो, ये आपका F2 मान लो, ठीक है। तो क्या बोला इसने, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो दोनों फोकस ज्वाइंट फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। यानी कि सर इन दोनों के जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों के सेंटर पे, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, इस कॉल्ड। तो वो मिड पॉइंट जो समझ गए आप क्या बोला, इसको देख लें एक बार। तो मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट, तो दैट मीन्स सर ये यहां से लेके यहां तक, इसको एक सी नाम दे दो आप और इसको भी आप सी नाम दे दो। ये तो आपका सेंटर है ओ, है ना, इसको ओ नाम दे दो, जो कि क्या है आपका सेंटर, ठीक है। लाइन passes through the center and perpendicular to transverse is called conjugate axis। वो तो मैंने आपको बता दिया, जिस एक्सिस पे हाइपरबोला नहीं होगा कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, और जिस एक्सिस पे आपके फोकस होंगे यानी फोकाई जहां पे होंगे आपके ट्रांसवर्स एक्सिस होंगे, ठीक है। ये तो आप समझ गए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। द पॉइंट, नेक्स्ट आप लिखेंगे द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच, the point at which hyperbola intersect the transverse axis, intersects the intersect the transverse axis is called vertices of hyperbola। The point at which hyperbola intersect the transverse axis is called the x vertices of hyperbola। यानी कि वो कौन से पॉइंट होंगे, पढ़े इसको, क्या बोल रहा है कि उस पॉइंट पे जहां पर हाइपरबोला इंटरसेक्ट करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस को, तो ट्रांसवर्स एक्सिस को तो सर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपके क्या होंगे, ये पॉइंट आपके वर्टिसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट आर कॉल्ड वर्टिसेस। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये आपका क्या है, ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, ये क्या है आपके वर्टेक्स है या वर्टिसेस है। वर्टिसेस तो आपके प्लूरल फॉर्म हो गई, ये आपका क्या है वर्टेक्स, ठीक है। तो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, ये आपके क्या हो जाएंगे, हाइपरबोला के वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर और क्या है इसमें पॉइंट, तो दो पॉइंट्स अभी आपने यहां देखे। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ज्वाइनिंग फोकाई यानी कि जहां फोकस को ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट जहां फोकस को ज्वाइन कर रहा है इधर से और इधर से, ये हाइपरबोला का क्या कहलाया जाएगा, हाइपरबोला का सेंटर कहलाया जाएगा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि इस चीज को समझना कि भाई दो फोकाई को जो क्या कर रहा है, दो फोकस को पॉइंट एट विच, या फिर आप ये मानो कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाइपर, ठीक है। तो इसमें
अपना टाइम वेस्ट ना करके सिंपल सी बात आप ये समझे, जो आपको यहाँ लिखा रहा हूं। तीसरा पॉइंट आप ये समझे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस या फोकाई। तो यहाँ टू फोकस लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F2, या फिर आप लिख लो बिटवीन टू फोकस। डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस। आपका क्या होगा, देखो भाई, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां लग C, यहां से यहां तक C, यानी कि कितना हो जाएगा 2C। क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज 2C। ठीक है, फिर डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक चीज और देखो इसमें, वर्टिसेस को लिखने से पहले कि भाई ये वर्टिसेस है, तो वर्टेक्स की जो दूरी होती है, ठीक है, ये सब आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले में, आपके पास फॉर्मूले प्रूफ, ये ए कहाँ से आया, बी कहाँ से आया, उस पर आपको ध्यान उतना नहीं देना है अभी। ठीक है, ये आपके लेवल में अभी नहीं है। तो इसमें आप देखें कि इसमें बोला गया है कि सर दो वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, दो वर्टेक्स के बीच की, यानी कि वर्टेक्स से यहां से यहां तक ए होता है और यहां से यहां तक भी ए होता है। तो ए और ए आपका कितना हो गया 2A, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी इसको मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस दैट इज ए बी, दैट इज ए बी के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो ए प्लस ए 2A होता है। और इसी को आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी इसको मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, वो भी 2A रहती है, वो भी क्या रहती है 2A रहती है। अगर आप कॉन्जुकेट देखोगे, यानी कि अगर मैं यहाँ से टेंजेंट डाल रहा हूं, तो इसमें आप टेंजेंट डालूंगा क्योंकि इतना अच्छा भी काम नहीं कर रहा है कि इसमें मैं प्रॉपर ड्रॉ कर पाऊं, तो बोर्ड सही से काम नहीं कर पा रहा है अभी। तो आप सिंपल, वैसे भी आपके क्लास में इतना बताया नहीं गया है, तो इसको आप ना समझे, सिंपल याद रखें कि लेंथ ऑफ, जैसे माइनर एक्सिस होती थी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती थी ना एलिप्स में, वैसी ही लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है इसमें 2B। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस आपको पता ही है, ये वाली आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, ये आपकी 2B हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ कि सर इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखेंगे, ए के अगर यहाँ मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे -A, 0, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये नेगेटिव एक्सिस। और बी के मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो A, 0 हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हाइपरबोला का पार्ट आपको बताया। अब इसमें जो है एक कुछ और फॉर्मूलेज आप लिख लें, जो फॉर्मूलेज इसमें है, ए बी सी के बीच का रिलेशन भी लिख लें। अच्छा, इसमें भी हॉरिजेंटल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला आपका बनता है। हॉरिजेंटल हाइपरबोला आपने देख लिया, चलो एक बार फिर से बना देते छोटे छोटे। ये आपका हॉरिजेंटल हाइपरबोला हो गया।
ये आपका वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। ठीक है, तो आपको पता ही है इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे, तो फटाफट इसको ले लें। ये आपका F1 हो जाएगा, उसी प्रकार से सर ये F2 हो जाएगा। ठीक है, F1 F2, एंड ये आपकी वर्टेक्स ए हो जाएगी, ये आपकी वर्टेक्स ए हो जाएगी, ये आपकी वर्टेक्स बी हो जाएगी। और इसमें भी एक चीज का ध्यान दें कि फोकस से जो आपकी दूरी है वो सी है, और यहाँ से भी दूरी सी है। ये आपका सेंटर ओ है। ठीक है, और फोकस 1 फोकस 2 हो गया, और वर्टेक्स से जो दूरी रहने वाली है, वर्टेक्स से जो दूरी रहने वाली है ओरिजिन की, वो ए है, और यहाँ से भी ए, सेंटर से, है ना। सेंटर से जो आपकी दूरी रहेगी वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला की, वो ए रहेगी। और कुछ इसमें रहता है जी? और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं रहता है। और कॉन्जुगेट एक्सिस की दूरी यहाँ से लेके यहाँ बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी बी, तो बी बी टू बी हो गया। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे जाएगा इसके लिए F1 F2। तो यहाँ पे सर F1 आपका, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। यहाँ पे F1 के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो F1 के आपके पॉइंट्स रहेंगे या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वो रहेगा x0, c 0, -c। क्यों? क्योंकि सर फोकस से जो यहाँ दूरी है, फोकस से जो यहाँ पे दूरी है, वो होती है सेंटर से सी। फोकस से जो दूरी है वो होती है सर सेंटर से सी। ठीक है, और यहीं पे आपके वर्टेक्स होंगे, जो कि वर्टेक्स। चलिए, तो ये आप समझ गए। अब इसकी जनरल इक्वेशन पे बात करते हैं। जो इसकी जनरल इक्वेशन होगी, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और इसकी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसकी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अच्छा, एक्स स्क्वायर इसमें प्लस होता है, ये किसकी मैंने कैसे याद दिला दी क्या ही सर? ये तो आपने पैराबोला की लिख दी, बिल्कुल। तो पैराबोला की इक्वेशन में प्लस रहता है, इसकी इक्वेशन में आपका माइनस रहता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे कुछ उल्टा रहता है आपका हाइपरबोला में। एक्स किसके, यहाँ बी आप ऐसा लिखो क्योंकि माइनस है ना, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सारा गेम इस ए का है। जिस एक्सेस पे जो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, या एक्स होगी या वाई होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी? जिस पर हाइपरबोला बना होगा। तो जिस एक्सिस पे हाइपरबोला बना होगा, जैसे इस पे एक्स एक्सिस पे बना हुआ है हाइपरबोला, ठीक है, और यहाँ वाई एक्सिस पे बना हुआ है हाइपरबोला, तो सर इस केस में ए उसके नीचे आएगा जिस एक्सिस पे हाइपरबोला बना हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पे सर ए वाई एक्सिस में बना है, तो यहाँ पे ए आ गया, ए आगे ही रहेगा हमेशा। जी, ए बी सी के बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, वो होगा सर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स में होता है, एलिप्स में होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि वहां ए बड़ा होता है, सी छोटा होता है। ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, जो सेम एलिप्स का होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए ही। और एक इसेंट्रिसिटी होती है,
इसेंट्रिसिटी यानी कि ई होता है आपका सी बाय ए, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अच्छा, एक चीज और याद रखें, अगर ए और बी आपके बराबर होंगे, ठीक है, तो वो इक्वेशन ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला, इफ ए इज इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी होगा। मतलब अगर मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए मान लो 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी बी मान लो आप कितना 4 स्क्वायर, देन इट इज इक्वेशन ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है। तो इक्विलेटरल हाइपरबोला की क्या होगी, ये इक्वेशन होगी अगर ए और बी आपके बराबर होंगे। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कभी आपके नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको उसमें हम इसके क्वेश्चंस भी आगे कराएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।